Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to study chapter number 9 of class 7 civics, and this is the last chapter, and the chapter's name is Struggles for Equality. So first of all, if you haven't watched the earlier chapters, then please click on the I button. There you will find the playlist. And if you are new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter, that is Struggle for Equality. So in this whole book, we read about different people. We read stories of various people like Kanta. In the first chapter, we study about Kanta, that she was a domestic helper and how she had to stand in long queues to take her daughter to see a doctor. राइट एंड वी टॉक अबाउट दी अंसारीज की जो अंसारीज थे उन्हें एक कमरा रेंट पे लेने में कितनी ज्यादा दिक्कत आई थी क्योंकि वो एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं। मिलानी की कहानी पढ़ी हमने। मिलानी भी एक डोमेस्टिक वर्कर थी कि उसे किस तरीके से पूरा दिन जो है अपने एम्प्लॉयर के घर में रह के काम करना पड़ता था। सर्दियों में उन्हें चप्पल पहनने के लिए अलाउ नहीं किया जाता था, सिर्फ 2 रोटी मिलती थी नाश्ते में चाय के साथ। तो मतलब बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। फिर हमने अभी लास्ट चैप्टर में स्वप्ना की कहानी पढ़ी कि किस तरीके से वो एक छोटी फार्मर थी, छोटे लेवल पर फार्मिंग करती थी, कॉटन की खेती करती थी और उसे कॉटन की खेती करने के लिए लोन वगैरह लेना पड़ता था ट्रेडर से, और उस चक्कर में उसकी बहुत सारी जो इनकम है वो सिर्फ और सिर्फ लोन को चुकाने में ही चली जाती थी। तो इन सभी स्टोरीज में जो एक चीज कॉमन है वो ये है कि इन सभी के साथ इनइक्वालिटी हुई है, इन सभी को अनइक्वली ट्रीट किया गया है। और जब भी लोग इस तरह की इनइक्वालिटीज को फेस करते हैं, जब भी लोगों के साथ इस तरह का भेदभाव होता है, इस तरह का व्यवहार होता है, तब लोग क्या करते हैं? तो इतिहास गवाह है कि जब भी लोगों के साथ अन्याय होता है तो लोग क्या करते हैं, एक साथ जुट होकर, एक साथ आकर अपने साथ हुए अन्यायों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। हमने रोजा पार्क्स की स्टोरी जो है वो रीड की थी कि किस तरीके से उन्होंने बस में एक वाइट पर्सन के लिए अपनी सीट नहीं छोड़ी और वहीं से एक तरीके से ये जो मूवमेंट थी रेसिज्म के खिलाफ वो स्टार्ट हुई। तो इस चैप्टर में भी हम कुछ स्ट्रगल्स के बारे में पढ़ेंगे कि जिन्होंने कुछ मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से लोगों ने अपने खिलाफ हुए अन्यायों के खिलाफ आवाज उठाई। तो हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी इंडियंस को, सभी लोगों को इक्वल मानता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आगे सभी लोग जो हैं इक्वल हैं, और वो ये कहता है कि किसी भी पर्सन को उसके जाति के नाम पर, उसके जेंडर के नाम पर, उसके एजुकेशनल बैकग्राउंड के नाम पर, मतलब किसी भी कारण से उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। और हमें पता है कि हमारे देश में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है, मतलब कि सभी अडल्ट्स को, मतलब जो भी लोग 18 साल से ऊपर हैं उन सभी को वोट देने का राइट है। दे हैव इक्वल राइट टू वोट। सभी को समान रूप से, जो भी 18 साल से ऊपर हैं, जो भी अडल्ट हैं, उनको एक वोट देने का अधिकार है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का अधिकार है। बट जिस इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी में, एक्चुअली उस तरह की जो इक्वालिटी है वो बहुत सारे लोग हैं उससे वंचित रह जाते हैं। मतलब कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी इनइक्वालिटी का सामना कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सही तरीके से इलाज नहीं करवा पा रहे। तो बट दिस फीलिंग ऑफ इक्वालिटी दैट द बैलेट बॉक्स provides because the vote of one person is as good as that of another does not extend to most people's life। ना क्या कहा जा रहा है कि ये जो इक्वालिटी की फीलिंग है जो बैलेट बॉक्स प्रोवाइड करता है, बैलेट बॉक्स मतलब कि जिस पेटी में वोट डाला जाता है उसे बैलेट बॉक्स कहते हैं कि ये बैलेट बॉक्स है और इसमें लोग आके अपना वोट जो है वो डालते हैं, राइट। तो इसको बैलेट बॉक्स कहा जाता है। तो ये जो फीलिंग है इक्वालिटी की, ये जो बैलेट बॉक्स प्रोवाइड करता है, मतलब कि ये वोटिंग की इक्वालिटी जो है कि हर एक पर्सन को एक वोट मिलेगा, और जितनी वैल्यू एक गरीब के वोट की है उतनी ही वैल्यू एक अमीर के वोट की है, जितनी वैल्यू एक मेल के वोट की है उतनी ही एक फीमेल के वोट की है, राइट। तो इस तरह की जो इक्वालिटी है वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह में तो देखने मिलती है, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये चीज की फीलिंग नहीं ले पाते, इस इक्वालिटी को वो नहीं फील कर पाते, राइट। As you have read, the increasing privatization of health services and the neglect of government hospitals have made it difficult for most poor people like Kanta, Hakeem Sheikh and Aman to get good quality health care। तो हम ऑलरेडी इन लोगों के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने कांता के बारे में पढ़ा, हकीम शेख के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से हकीम शेख जो है वो ट्रेन से गिर गया था और उसको बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने एडमिट करने से मना कर दिया था। कहा था हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है, हमारे पास बेड नहीं है, हम इस बीमारी का या इस चोट का इलाज ही नहीं करते, हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है। इस तरीके के बहाने बनाकर उसको
जो है एडमिट ही नहीं किया हॉस्पिटल में और अल्टीमेटली हकीम शेख को जो है एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ा था। राइट, हमने अमन की स्टोरी पढ़ी कि अमन को किस तरीके से वायरल फीवर जब हुआ था तो उसके फादर उसे एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेकर गए थे और वहां पे उन्हें एक बड़ी लंबी लाइन में वेट करना पड़ा। फिर उसका ब्लड टेस्ट हुआ था, उसके लिए लंबी लाइन में वेट करना पड़ा। तो क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग प्राइवेटाइजेशन हो रही है। प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या होता है कि जब कोई भी चीज, कोई भी बिजनेस, कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी दुकान, जब कोई प्राइवेट पर्सन, हमारे जैसा इंसान, मतलब कि गवर्नमेंट के अलावा कोई भी इंसान अगर किसी चीज को ओन कर रहा है, दैट इज प्राइवेटाइजेशन, दैट इज प्राइवेट ओनरशिप, राइट। और जिस भी चीज को गवर्नमेंट ओन करती है, जिस भी चीज को गवर्नमेंट चलाती है, उसे हम पब्लिक कहते हैं। और जिस चीज को गवर्नमेंट नहीं चलाती, कोई और पर्सन चलाता है, कोई इंडिविजुअल चला रहा है, कोई कंपनी चला रही है, उसे हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। तो बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं जो कि प्राइवेट पर्संस, इंडिविजुअल्स जो है वो चलाते हैं। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हैं उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खस्ता है, राइट। वो चीजों को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सारी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, वहां पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, वहां पे मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, गंदगी है, क्लीनलीनेस नहीं है, मतलब बहुत ही ज्यादा बुरी हालत है। और इस वजह से बहुत सारे जो लोग हैं वो जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज को अवेल नहीं कर पा रहे, वो अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं ले पा रहे। और इन लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि ये लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज में जाके दिखा पाए, राइट। तो इनकी हालत जो है वो खराब की खराब ही रह रही है। मतलब कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज नहीं है, वहां वैसे इलाज नहीं हो रहा, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दिखाने का पैसा नहीं है, तो उनकी जो बीमारी है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है, उनका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा उन्हें। तो हमें यहाँ पता चला किस तरीके से अमीर और गरीब में इनइक्वालिटी है, किस तरीके से अमीरों और गरीबों में एक डिफरेंस है कि जो अमीर है, जिसके पास पैसा है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्यों जाएगा, वो क्यों वेट करेगा कि भाई गवर्नमेंट फैसिलिटीज लाए। वो अपने आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा जहाँ पे टॉप फैसिलिटीज हो, वहां पे दिखाएगा, अपना इलाज करवाएगा और आ जाएगा एक दिन में। बट वहीं जो गरीब लोग हैं उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो उस प्राइवेट हॉस्पिटल को अफोर्ड कर सके, राइट। इसी तरीके से एक आदमी, एक मैन जो कि जूस सेल करता है, जो कि फलों का रस जो है वो सेल करता है, उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो उन बड़े बड़े ब्रांडेड के साथ compete कर पाए, जो कि एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, जो कि अपने सामान को, अपने जूस को एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू बेच रहे हैं, राइट। हमने रियल जूस सुना है, राइट। रियल जूस की हम कितनी सारी एडवर्टीजमेंट देखते हैं, ट्रॉपिकाना हो गया, बी नेचुरल हो गया, राइट। कितनी सारी चीजें जो हैं जूस की, हम ब्रांड सुनते हैं, एडवर्टीजमेंट देखते हैं और हमारा मन करता है भाई हम वही जाके खरीदे, हम उन्हीं चीजों को जाके खरीदते हैं। वही हम अपने साइड में देखते हैं बहुत सारे जूस के ठेले लगे होते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं दुकानों पर जूस बेचते हैं। तो उन लोगों के पास तो ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि वो इन बड़े बड़े बिजनेसमैन से, इन बड़े बड़े ब्रांड से कॉम्पीट कर पाए और इतने बड़े लेवल पे, होल इंडिया लेवल पर वो अपना सामान, अपना जूस जो है बेच पाए। उसके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है। अगेन वी आर noticing an inequality here that a small shop owner, a small juice seller cannot compete with a big brand because it does not have that much resources. इसी तरीके से हमने स्वप्ना की कहानी पढ़ी थी कि किस तरीके से उसके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं थे। रिसोर्सेज क्या होते हैं? संसाधन होते हैं जो कि हमें एक काम को करने के लिए चाहिए होते हैं। तो स्वप्ना को खेती करनी थी कॉटन की। अब खेती होगी कैसे? जब तक उसके पास बीज नहीं होंगे, जब तक उसके पास फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, ये सब नहीं होगा तो उसकी फसल जो है वो सस्टेन नहीं करेगी, राइट। तो इस तरीके से उसको रिसोर्सेज चाहिए थे, रॉ मटेरियल चाहिए था, और इनको खरीदने के लिए स्वप्ना के पास पैसा नहीं था। तो उसके लिए उसने क्या किया? उसने ट्रेडर से लोन लिया और ट्रेडर ने बहुत ही हाई इंटरेस्ट पे लोन दिया स्वप्ना को, और उसके बदले में कंडीशन भी रखी कि जब तुम्हारी फसल उग जाएगी तो तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे बेचोगे। और उसके बदले में उसने क्या किया? ट्रेडर ने सस्ते में स्वप्ना से खरीदा। अगर स्वप्ना कहीं और जाके बेचती, मार्केट में जाके बेचती, तो उसे ज्यादा दाम मिलता। इस तरीके से स्वप्ना को यहाँ पे इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ा। हमने मिलानी की कहानी पढ़ी थी कि किस तरीके से उसकी जो एम्प्लॉयर थी उसको इंसल्ट करती थी, उसको बहुत ही ज्यादा हार्डशिप सहनी पड़ती थी। मैंने शुरुआत में बताया किस तरीके से उसे ठंडियों में भी नंगे पांव फर्श पर चलना पड़ता था। उसकी वजह से उसके जो पैर थे वो सूज जाते थे, बहुत ही दिक्कत आती थी, उन्हें ठीक से खाना नहीं मिलता था। तो इस तरीके से डोमेस्टिक वर्कर्स जो हैं उन्हें भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। Poverty and the lack of resources continue to be a key reason why so many people's life in India are highly unequal. ये मैंने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स की जड़ जो है वो है पॉवर्टी, राइट। इनइक्वालिटी कहां से शुरू होती है हम देखेंगे तो बेसिकली जो इनइक्वालिटी शुरू होती है उसकी जड़ जो है वो पॉवर्टी ही है। ज्यादातर सिचुएशंस में हमें देखने मिलेगा
राइट, कि मैंने आपको एक साइकिल पिछले चैप्टर्स में भी बताई थी कि किस तरीके से अगर कोई गरीब है तो वो अच्छा खाना नहीं खा पाएगा, अगर अच्छा खाना नहीं खा पाएगा तो उसकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, अगर हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो अच्छा काम नहीं कर पाएगा। राइट भाई, अगर वो लेबर भी करेगा, अगर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा, उसके पास जॉब नहीं है, तो वो अल्टीमेटली लेबर तो करेगा, बट मजदूरी भी वो कब कर सकता है, जब उसकी हालत अच्छी हो, जब उसका स्वास्थ्य अच्छा हो। तो अगर वो गरीब है तो उसका स्वास्थ्य भी उतना अच्छा नहीं हो पाएगा, जिस वजह से वो मजदूरी भी उतनी अच्छे से नहीं कर पाएगा। राइट, अगर वो बीमार हो जाएगा तो वो अपना इलाज अच्छे से नहीं करवा पाएगा, और जब उसके खाने के लिए ही उसके पास पैसे नहीं है तो वो अपने बच्चों को पढ़ाने की भी कहाँ से सोचेगा। जब उसके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे तो उसके बच्चे भी गरीब बनेंगे, उसके बच्चे भी जो है एक अच्छी जॉब, अच्छा पैसा नहीं कमा पाएंगे, एक अच्छा बिजनेस नहीं खोल पाएंगे। राइट, तो मतलब ये चेन बनती चली जाएगी, मतलब जो गरीब था वो गरीब के जाल में फंसता चले जाएगा, गरीबी के जाल में फंसता चला जाएगा, गरीब और गरीब बनता जाएगा। राइट, वहीं हम अमीर की बात करें, कोई अमीर है, कोई रिच पर्सन है, ही हैज अ वेरी गुड फूड टू ईट, ही हैज ऑल द फैसिलिटीज, ही हैज clean drinking water, he has all the facilities, health, he can avail all the healthcare facilities, he can send his children to a very good school, और जब उसके बच्चे स्कूल जाएंगे, अच्छी एजुकेशन लेंगे, तो उसके बच्चे जो हैं आगे चल के अच्छा पैसा कमाएंगे, अच्छी लाइफस्टाइल जिएंगे, अच्छी नौकरी करेंगे, अच्छा बिजनेस खोलेंगे। राइट, तो हमें क्या लग रहा है, हमें अभी नॉर्मली देखने में क्या होता है कि भाई गरीब जो है वो और गरीब बनता चला जाता है, और अमीर जो है वो और अमीर बनता चला जाता है। और इनइक्वालिटी कहाँ से आ रही कि भाई एक गरीब जो है वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं भेज पा रहा, और वहीं जो अमीर है वो उसको भेज पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो अमीर है, वो इसलिए अच्छे स्कूल में भेज पा रहा है, और गरीब जो है नहीं भेज पा रहा। तो उसका रीजन क्या है? पॉवर्टी। एक गरीब अच्छा खाना नहीं खा पा रहा, रीजन पॉवर्टी, और अमीर अच्छा खाना खा पा रहा है, रीजन बिकॉज ही हैज द मनी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स की जो शुरुआत है, जो जड़ है, वो पॉवर्टी से होती है। पॉवर्टी की वजह से लैक ऑफ रिसोर्सेज होता है। और एक रीजन अभी ये भी है कि जो गवर्नमेंट है वो पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए, पॉवर्टी को खत्म करने के लिए स्टेप्स लेती तो है, दिखाने के लिए तो लेती है, मतलब कि बहुत सारी स्कीम्स चला दी, बट वो स्कीम्स अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हुई। So this is one of the second most important reason that people in our country are not getting out of the poverty. First of all, they are poor. And the second is that the schemes, that the facilities which the government has promised to provide them is not being fulfilled. That promise is not getting fulfilled. Those facilities are not being provided to the poor people by the government. अब हमने अंसारीज की कहानी भी पढ़ी थी। अभी मैंने इस वाले पैरा में आपको बताया कि मेन जो रीजन होता है दैट इज पॉवर्टी, बट मैं ये नहीं कह रही कि हर इनइक्वालिटी का रीजन पॉवर्टी होता है। राइट, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम सेइंग दैट in maximum cases you will find the reason for inequality is poverty, but there are other cases as well where poverty has nothing to do with the inequality. There are people who face inequality even when they are well off, even when they have good income. Right, so in the case of Ansaris we saw this, that they belong to a certain religion, and because of that many people refuse to lend their apartment to them. Right, अंसारीज को एक महीना जो है पूरा घूमना पड़ा, एंड नो वन एग्रीड टू रेंट देयर अपार्टमेंट टू देम, कि भाई क्योंकि वो एक पर्टिकुलर रिलीजन से आते हैं, तो लोगों ने क्या कहा कि नहीं नहीं हम आपको नहीं दे पाएंगे, और 10 तरीके के बहाने बनाए। किसी ने भी डायरेक्टली ये नहीं कहा कि बिकॉज यू बिलोंग टू दिस रिलीजन वी आर नॉट willing to lend our apartment to you. What they said, they made different kind of excuses कि भाई हम नॉन वेज को जो है अपार्टमेंट रेंट पे नहीं देते, उनको लैंड नहीं करते, तो हम आपको नहीं दे पाएंगे बिकॉज यू आर नॉन वेज। तो इस तरीके के 10-10 बहाने बनाए, बट किसी ने भी रेंट पर उन्हें अपार्टमेंट नहीं दिया। तो बड़ी ही जद्दोजहद के बाद जो है उन्हें एक अपार्टमेंट रेंट पर मिला। राइट, और यहाँ तक कि जो उनका डीलर था उन्होंने ये भी सजेस्ट कर दिया कि शायद आपको इसलिए रेंट पे नहीं मिल रहा बिकॉज यू बिलोंग टू सर्टेन रिलीजन एंड यू शुड चेंज योर नेम्स, कि तुम्हें अपना नाम चेंज कर लेना चाहिए, तो तुम्हें जल्दी से जो अपार्टमेंट है वो मिल जाएगा। बट अंसारीज जो हैं उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने अपने नाम को चेंज नहीं किया बिकॉज दैट इज देयर आइडेंटिटी, व्हाई शुड दे चेंज देयर नेम। और फाइनली उन्हें एक पर्सन से जो है घर 1 महीने के बाद रेंट पर मिल गया, बड़ा ही ढूंढने के बाद। राइट, इसी तरीके से हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी पढ़ी थी कि किस तरीके से उनके टीचर ने उनको पूरे स्कूल की सफाई करने के लिए दिया बिकॉज ही बिलोंग टू अ सर्टेन कास्ट। तो कास्ट सिस्टम जो है वो भी हमारे देश में एक बड़ी प्रॉब्लम है, एक बड़ा रीजन है कि लोगों के साथ इनइक्वालिटी होती है। राइट, रिलीजन हो गया, कास्ट हो गया, अब जेंडर होता है।
राइट। जेंडर भी हम देखते हैं कि हमने एक चैप्टर पढ़ा था जेंडर इक्वालिटी पे कि किस तरीके से विमेन का जो काम है उसे इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाती, और ये माना जाता है कि विमेन तो पैदा ही हुई हैं सिर्फ और सिर्फ गृह गृहस्थी संभालने के लिए, राइट। घर गृहस्थी संभालने के लिए वो पैदा हुई हैं। उनका काम जो है बच्चों की देखभाल करना है, खाना बनाना है, दैट इज व्हाट दे हैव टू डू। दे कैन नॉट गो आउटसाइड देयर होम्स इनटू द ऑफिस, दे कैन नॉट डू समथिंग एल्स, राइट। सो दिस इज द बेसिक नोशन दैट पीपल हैव इन देयर माइंड, बट दिस नोशन इज चेंजिंग स्लोली। अब लोगों की सोच जो है वो धीरे धीरे बदल रही है। नाउ पीपल आर गेटिंग मोर ओपन माइंडेड, नाउ पीपल आर सेंडिंग देयर गर्ल्स टू schools and encouraging them to take some job and starting their businesses. There are many women who are entrepreneurs who are running their successful businesses. So now things are changing, but still थिंग्स हैव नॉट चेंज्ड कंप्लीटली, मतलब कि पूरे तरीके से लोगों की सोच नहीं बदली है। बहुत सारी जगहें हमने डोमेस्टिक वर्कर के केस में देखा कि किस तरीके से उन्हें अभी भी इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ रही है। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, आप ये देखोगे कि भाई विमेन जो है वो जॉब पे जा रही है और फिर उसके घर वाले उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम जॉब पे भी जाओ और घर को भी संभालो, कि घर का जो काम है वो हैम्पर नहीं होना चाहिए, चूल्हा चौका जो है वो तुम्हारे काम है तो है, चाहे जॉब करने जाओ चाहे मत जाओ। इस तरीके की सिचुएशन भी हमें देखने मिलती है कि मतलब वैसे तो लोग बड़े टिप टॉप बन रहे हैं कि ठीक है वी आर ओपन माइंडेड, वी आर सेंडिंग आवर गर्ल्स, वी आर सेंडिंग आवर डॉटर इन लॉज टू द ऑफिस, वी आर अलाउइंग देम टू ऑप्ट फॉर जॉब, बट वो साथ ही साथ क्या करते हैं कि तुम जॉब पे जा रही हो जाओ बट खाना बना के जाना। दे विल नॉट आस्क देयर सन्स टू डू द सेम, कि तुम जॉब पे जा रहे हो, अपने वो बेटे को नहीं कहेंगे कि तुम जॉब पे जा रहे हो तो भाई किचन में हाथ बटा दो, खाना कर दो, ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, वो बहू की जिम्मेदारी है, राइट। तो चीजें चेंज तो हो रही हैं, बट यस पूरे तरीके से चेंज नहीं हो रही, और हमारी ड्यूटी है कि इन चीजों को चेंज करना, कि हम चीजों को सही तरीके से लें और जो गलत है उसके खिलाफ आवाज उठाएं, राइट। तो क्या देखा हमने कि भाई बहुत सारे इनइक्वालिटी का जो रीजन है दैट इज पॉवर्टी, बट बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पे लोग अमीर होने के बावजूद भी, जहां पे लोग पैसे वाले हैं फिर भी उनके साथ जो है इनइक्वालिटी होती है। कास्ट के केसेस में होती है, कास्टिज्म जो है ये जाति का जो सिस्टम है दैट इज देयर वेयर पीपल फेस इनइक्वालिटी वेरी ऑफन। और जेंडर के केस में भी है कि भाई लड़का लड़की में भेदभाव हो रहा है, और रिलीजन के केस में बहुत सारे रिलीजन है कि किसी को बड़ा माना जाता है, किसी को नहीं माना जाता, या फिर रिलीजन जो है वो आपस में अपने अपने रिलीजन को बेस्ट मानते हैं और दूसरे को नहीं मानते, जबकि होना क्या चाहिए कि यू शुड रिस्पेक्ट योर ओन रिलीजन बट यू शुड रिस्पेक्ट द अदर एज वेल। कि ठीक है उनकी सोच थोड़ी अलग है बट दैट डजंट मीन दे आर रॉन्ग। वो अपनी जगह सही है, तुम अपनी जगह सही हो, उनसे नफरत मत करो, राइट। जितनी रिस्पेक्ट तुम अपने रिलीजन को कर रहे हो उतनी दूसरे की भी करो, राइट। So discrimination on the basis of a person's religion, caste and sex is another significant factor for why people are treated unequally, right? तो अभी तक हमने 4 मेन रीजन देखे, पहला पॉवर्टी, दूसरा रिलीजन, तीसरा कास्ट और चौथा जेंडर के बेसिस पर, राइट। तो मेन ये 4 रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें इंडिया में पॉवर्टी इनइक्वालिटी देखने मिलती है, और बहुत बार ऐसा होता है कि ये चारों रीजन जो है वो कंबाइन हो जाते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मान लो कोई विमेन है, राइट, तो और वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन से आती है, वो किसी पर्टिकुलर कास्ट से आती है, मान लो रिलीजन में भी अलग अलग कास्ट होती है, रिलीजन में भी अलग अलग रिलीजन में भी एक लेडर सिस्टम बना हुआ है कि भाई इस पर्सन को नीचे मानेंगे, इस पर्सन को ऊपर मानेंगे, राइट। तो किस तरीके से एक विमेन थी, वो एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करती है और फिर वो गरीब भी है, तो किस तरीके से बहुत सारे फैक्टर जो है कंबाइन हो गए, ठीक है। तो इसके साथ तो बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी होने के चांसेस हैं, राइट। Often poverty and lack of dignity and respect for certain communities and groups come together in such powerful ways that it is difficult to identify where one aspect of inequality ends and other begins. तो वही बोला जा रहा है कि कभी कभी क्या होता है, पॉवर्टी प्लस दूसरे जो एस्पेक्ट हैं कि कुछ लोग कुछ कम्युनिटीज की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो पॉवर्टी प्लस जो दूसरे तरह के डिस्क्रिमिनेशन है, जो दूसरे फैक्टर्स हैं, वो कंबाइन हो जाते हैं, और इस तरीके से एक जाल बन जाता है कि समझ नहीं आता कि कहाँ पे एक तरीके से इनइक्वालिटी हो रही है और कहाँ पे दूसरे तरीके से, सब कुछ मिक्स हो जाता है कि एक तरफ की इनइक्वालिटी खत्म करें तो दूसरे तरफ से इनइक्वालिटी बढ़ जाती है, राइट। मतलब एक ही पर्सन के साथ अलग अलग फैक्टर्स की वजह से, अलग अलग रीजन की वजह से इनइक्वालिटी देखने मिलती है। तो हमने दलित, आदिवासी एंड मुस्लिम गर्ल्स के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से उनका ड्रॉप आउट जो रेट है, स्कूल से नाम कटवाने का जो रेट है वो बहुत ज्यादा है। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज दिस इज अ कंबाइंड आउटकम ऑफ पॉवर्टी। कंबाइंड आउटकम ऑफ पॉवर्टी का मतलब यहाँ पे पॉवर्टी भी एक रीजन है कि ऐसा हो रहा है कि लोग इतने
अच्छा नहीं कमा रहे कि वो अपने सभी बच्चों को स्कूल भेज पाए। सोशल डिस्क्रिमिनेशन की दलित के साथ, जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के साथ हुआ था कि उनको किस तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया गया था। तो बहुत सारे लोग इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से स्कूल नहीं जाते कि हमारे साथ गलत होता है, गलत व्यवहार होता है, राइट। सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो गया, लैक ऑफ गुड क्वालिटी स्कूल फैसिलिटीज। बहुत सारे बच्चे इसीलिए नहीं जाते, भाई स्कूलों में होता ही क्या, पढ़ाते पढ़ाते तो है नहीं, तो स्कूल जाके क्या करना, राइट। बहुत सारे टीचर ही स्कूल में नहीं मिलेंगे, तो इस वजह से बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई स्कूलों में टीचर ही नहीं है तो हम जाके करेंगे क्या, तो बच्चे नाम कटवा लेते हैं। तो कितने सारे फैक्टर्स जो हैं एक साथ काम कर रहे हैं, और हमें एक चीज जो है वो देखने मिल रही है कि दैट इज द रिजल्ट ऑफ ऑल दीज कंबाइंड फैक्टर्स इज कि पीपल एंड स्टूडेंट्स आर dropping out of schools and especially the girls from Dalit, Adivasi and Muslim community, right। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि कहीं पे एक ही फैक्टर काम कर रहा है डिस्क्रिमिनेशन के लिए, तो बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो कंबाइंड होकर ज्यादातर जगह पे देखने मिलते हैं, और जिस वजह से लोगों को और ज्यादा इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ता है।